सम्मानित साथियों, हमारी सनातनी संस्कृति में पितरों को देवतुल्य माना गया है और आप जानते हैं तभी उन्हें पितरो देव भव के मंत्र से उच्चारित भी किया जाता है। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, इन क्रियाओं से पितृजनों की आत्मा को, उनकी प्रगति को और उनकी गति को हम और प्रोत्साहित करते हैं, पोषित करते हैं। पितरों का हमारे ऊपर जो ऋण होता है, जिसे पितृदोष के रूप में कभी प्रकट होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण के द्वारा उसको हम समाप्त भी कर सकते हैं। तर्पण, होम और पिंडदान इत्यादि की महिमा अनेक शास्त्रों में बखानी गई है। रामचरितमानस में भी इस विधा पर रेखांकित करते हुए ये कहा गया है कि तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिमाए दे बहुदाना। एक ही माध्यम है जिसके माध्यम से हम पितृजनों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एक सामान्य जिज्ञासा मन में आती है कि हम जो श्रद्धा भाव के साथ पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, क्या पितृजन आकर के उसको ग्रहण कर लेते हैं? सम्मानित साथियों, इस जिज्ञासा का समाधान गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प में दिया गया है, जो मैं आपके समक्ष अभी साझा करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि गरुड़ पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई। हुआ ये, गरुड़ जी अपनी माता के कष्ट में इसलिए दुखी थे कि उनकी माँ विनीता जी को कद्रू ने अपने दासत्व में ले लिया था। इससे मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा। तो गरुड़ जी ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे ये वरदान दें कि हमें ऐसी शक्ति दें कि मैं नागों से संघर्ष करके विजय प्राप्त करके अपनी माता जी को वापस ला सकूं, और विष नाश की मुझे शक्ति प्रदान करें तथा अमृतत्व प्रदान करें। विष्णु भगवान ने सहर्ष आशीर्वाद के रूप में उनके वरदान को स्वीकार करते हुए कहा, हे गरुड़, आज के बाद से आप मेरे वाहन होंगे। आप में वो शक्ति होगी कि विष का आप समूल नाश कर सकेंगे। साथ ही एक ऐसे ग्रंथ का भी सृजन करेंगे जो आपके नाम से ही जाना जाएगा, और यही ग्रंथ गरुड़ पुराण के नाम से हमारी आध्यात्मिक शास्त्र श्रृंखला में अनुपम स्थान रखता है। पुराणों में ये भी जिक्र आता है कि भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण की महिमा को स्वयं ब्रह्मादि देवताओं के साथ साथ भगवान शंकर को भी सुनाया था। गरुड़ पुराण हमें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति कराने के साधन भी सुलभ कराता है, साथ ही लोक परलोक की यात्राओं का भी वृत्तांत बताता है। गरुड़ जी ने जब ये गरुड़ पुराण का सृजन कर लिया तो कश्यप जी को सुनाया, और कश्यप जी ने इससे एक ऐसी विद्या जिसे हम गारुड़ी विद्या कहते हैं प्रकट की, जिससे उन्होंने कई सूखे हुए वृक्षों को पुनः पल्लवित कर दिया और कई मृत लोगों को जीवित भी कर दिया। तो ये गरुड़ पुराण की अपनी महिमा है। अब हम उस प्रकरण को आपके सामने साझा करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जिसमें कि ये है कि श्राद्ध करने पर क्या हमारे पितृजन सदेह आकर के या अपना सूक्ष्म रूप में आकर के हम अपना दिया हुआ अंश ग्रहण करते हैं। इसका वर्णन, जैसे मैंने पहले आपका कहा, गरुड़ पुराण में धर्म कांड के जो है प्रकरण में दिया हुआ है, प्रेत खंड में।
उसमें विवरण इस प्रकार है कि जब श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी भगवती सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ वनवास में थे, उसी कालखंड में उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ और अन्य क्रियाएं करने के बाद जब पितृपक्ष आया तो उन्होंने सोचा कि हम अपने पिता का श्राद्ध करें। अब चूँकि वन में रहते थे तो फल आदि चीज़ों का संग्रह करके अच्छे ऋषियों को बुलाकर उन्होंने सविधि अनुष्ठान किया। सीता जी पहले अन्न फल इत्यादि परोस कर जब लौट के आईं और दोबारा जब परोसने गईं तो उन्होंने देखा कि जहाँ ऋषि मुनि विप्र बैठे हुए हैं उसके पृष्ठभाग में सूक्ष्म रूप से पितरों के साथ अपने ससुर यानी महाराजा दशरथ को भी बैठे देखा। इसके बाद कथा ये आती है कि वो जाकर के झाड़ियों में छिप गईं इसलिए कि उनको देख करके उन्हें दुख न हो, और भगवान राम ने जब इस कारण पूछा तो उन्होंने इसका व्याख्यापित किया कि हम इसलिए मैंने चूँकि सदेह अपने ससुर महाराजा दशरथ जी को देखा था। तो ये हमें इस बात का संदेश देती है, ये शिक्षा हमें ये बताती है कि हम पितृजनों को आदर सम्मान और पूरी लगन से हम अपनी समर्पण भाव से अन्न इत्यादि जो चीज़ हैं वस्त्र आदि वितरित करें, गरीबों बांटें। निसंदेह उनका वो ऊर्जा रूप में उनको प्रभाव मिलता है और उससे सुगति होती है और इससे हमें आशीर्वाद मिलता है। कहा भी गया है बाढ़ें पुत्र पिता के कर्मा, तो पितृजनों के अच्छे गति को पाने से हम सबका कल्याण होता है। इस श्रृंखला में हमने यही सीखा, यही आप लोगों के साथ साझा किया कि हमें पितृपक्ष में ससम्मान श्रद्धा और आदर के साथ अपने पितृजनों का तर्पण और श्राद्ध कर्म करना चाहिए।